हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द प्रोनाउंस. एज वी नो, प्रोनाउंस विच वी यूज इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन को अगर हम हिंदी में कहें तो सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं. क्लियर? जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, इट, ही, यू, आई और ही, हिमसेल्फ, एवरीवन, हु, ये सभी जो हैं आपके क्या हैं, ये आपके प्रोनाउन हैं. क्लियर? नाउ सी द डेफिनेशन. इट्स गिवन. प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट स्टैंड्स फॉर नाउन्स और नाउन फ्रेजेस. प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के रूप में काम करते हैं और नाउन फ्रेज के रूप में काम करते हैं. ठीक है? ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सारे आपके क्या हैं? प्रोनाउन हैं. नाउ कम टू हियर. अकॉर्डिंग टू योर बुक देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है? पर्सनल प्रोनाउन है, पोसेसिव है, रिलेटिव है, रिफ्लेक्सिव नाउन है और डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउंस है. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है. पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पे आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी, हिम, हर, दैम, मी, अस, ये आपके पर्सनल में आ जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन. पोसेसिव की बात करें तो पोसेसिव में आई का क्या हो जाएगा? यहाँ पे पोसेसिव के माइन हो जाएगा. ठीक है? और ही का अगर हम पोसेसिव बोलें तो हिज हो जाएगा. ठीक है? शी का पोसेसिव बनाएंगे तो हर्स हो जाएगा. ठीक है? इट का पोसेसिव बनाएंगे तो इट्स हो जाएगा, मतलब कि इसमें एस लगता है. ठीक है? जैसे आपको दिख रहा है, हर्स, इट्स. और यहाँ पे मी का और अस का योर्स हो जाएगा, आर्स हो जाएगा और दे का दियर्स हो जाएगा पोसेसिव. ठीक है? टू शो द पोसेशन, पोसेसिव होते टू शो द पोसेशन. चलिए मैं आपको डेफिनेशन भी क्लियर करूंगी. रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं हु, विच, दैट, वूम और वूज, जिसमें कि रिलेशन शो होता है अदर सब्जेक्ट्स, अदर्स वर्ड्स का सेंटेंस में. रिफ्लेक्सिव होता है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ, आवरसेल्फ, देमसेल्व्स. लेटर आई विल टेल यू, दूसरी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो टीएच से बिलोंग करता है, मतलब दिस जो आपका सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर है और दीज प्लूरल है और दोज प्लूरल है. ठीक है? तो दिस आपका जो हो गया सिंगुलर, दिस का प्लूरल होगा दीज. ठीक है? दैट आपका सिंगुलर है, दैट का प्लूरल होगा दोज. गॉट इट? नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपली वी एज वी नो, पता है जैसे कि हमें, जैसे व्हाट से स्टार्ट होता है, विच से स्टार्ट होता है, वूम, वूज, ये सभी आपके क्या हैं? इंटेरोगेटिव हैं. ठीक है? इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम अनिश्चित, मतलब कि डेफिनिट आपका निश्चित होता है, तो अनिश्चित मतलब कि नॉट टू अ पर्टिकुलर, किसी एक चीज़ को पर्टिकुलर ना बोल के, जैसे समबडी, समवन, समथिंग, समवेयर, कोई भी, मतलब कि. ठीक है? एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, कुछ भी, एनीवेयर, कहीं भी, नोबडी, नो वन, कोई भी नहीं, नथिंग, nowhere, everybody, everyone, everything, everywhere, neither, either, none or and one. Clear? So these are the examples of the kinds of the pronoun. Now let's see, अगर हम अपनी नोटबुक में बनाएं तो हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं. I think this is the best way. With the definition you have to use the examples. Interrogative when we ask a question, जैसे मैंने आपको बताया. देखिए आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, who, where, why, etc., जो हम क्वेश्चन के लिए पूछते हैं. पोसेसिव होते टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ समवन, टू शो द ऑनरशिप, टू शो द पोसेशन. ठीक है? जैसे माइन है, योर है, आर, एक्सेट्रा. रिफ्लेक्सिव होता है दे आर यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द सेम एज द सब्जेक्ट, मतलब कि जैसे कि सब्जेक्ट यूज होता है. मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक भी है आपका, जो डिफ्रेंशिएट जो हम करते हैं, हाउ टू डिफ्रेंशिएट रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में. ठीक है? चलिए जैसे ये गिवन है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ पे जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये है जो कि सेंटेंस में
आपका जो सब्जेक्ट होता है वो किससे बिलोंग करता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है बिलोंग किससे करता है, सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, जैसे जो सब्जेक्ट के द्वारा ही काम किया गया है, ठीक है। रेसिप्रोकल ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन कोई समझ लेते हैं हम। इट इज़ यूज्ड व्हेन टू और मोर पर्सन आर डूइंग समथिंग ऑफ सेम टाइप, जब जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक ही सेम टाइप का काम करते हैं, जैसे ईच अदर, वन अनदर एक्सेट्रा। डेमोन्स्ट्रेटिव बताया था मैंने आपको, टू स्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस और थिंग, दे आर यूज टू पॉइंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, दिस, दीज, दैट, दोज। क्लियर? चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी काइंड्स हैं सभी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। पोसेसिव प्रोनाउन है, काफ़ी है, जो कहीं 8 मेंशन किया हुआ है, कहीं 7, कहीं 10 मेंशन किया हुआ है, और आप चाहे तो ऐसे भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो दिखने भी अट्रैक्टिव लगे आपकी नोटबुक में। दीज आर ऑल दी टाइप्स ऑफ दी प्रोनाउन। और चाहे तो आप टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इम्फेटिक भी दिया हुआ है, ठीक है, इम्फेटिक भी आपको मैं समझाऊंगी, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। अब जरा एक एक करके समझते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक की डेफिनेशन क्या दिया हुआ है और कैसे यूज़ करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को। सबसे पहले हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर द मोस्ट कॉमन प्रोनाउन। ये किस चीज़ के लिए होता है, कॉमन, नॉट द पर्टिकुलर, कॉमन। इट रेफर्स टू द पीपल, थिंग्स, आइडियाज़ और इवेंट्स, मतलब कि हम ही यूज़ कर सकते हैं, दे यूज़ कर सकते हैं। हम कॉमन पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉमन थिंग्स की बात कर रहे हैं, नॉट टू अ पर्टिकुलर, ठीक है। जिसके लिए अगर हम जैसे फर्स्ट पर्सन में यूज़ करेंगे सिंगुलर तो आई होगा, ठीक है, सब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो मी होगा। ऐसे ही प्लूरल में आपका सब्जेक्ट अगर वी है तो ऑब्जेक्ट में उसको अस करेंगे, वी नहीं यूज़ होएगा आपका सेंटेंस में, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है आपका। ऐसे सेकंड पर्सन आपको पता है यू है तो यू का ऑब्जेक्ट की प्लेस पर भी यू ही रहता है। थर्ड आपको पता है आपका इट, ही, शी, दे है तो ही की प्लेस पर हिम यूज़ होगा, कहाँ पर, ऑब्जेक्ट की प्लेस में। शी की जगह हर यूज़ होगा, इट की प्लेस पर इट ही रहेगा, दे का दैम हो जाएगा। क्लियर? चलिए लेट्स सी द एग्जाम्पल, ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन बर्ड्स। तो यहाँ पर ही आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। दे आर माइनर्स, तो दे आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखिए माइनर यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इट वॉज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, तो इट आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। ये नंबर में भी यूज़ हो सकते हैं, ग्रामेटिकली पर्सन में भी यूज़ हो सकते हैं, केस में भी यूज़ हो सकते हैं और जेंडर में भी यूज़ हो सकते हैं। चलिए नाउ यू हैव टू फिल हियर द पर्सनल प्रोनाउन। तो अकॉर्डिंग टू योर पैसेज, तो यहाँ पे आपका शी होगा, देन इट, देन दे वर, इट अवे, और शी वॉज अ यंग, और उसके बाद हर, टू, फुल स्टॉप, दे, और लास्ट में आपका दैम होगा। कम टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आपका शी आएगा और ही वर्कड हार्ड। इफ यू विल रीड द पैसेज देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ही लुक्ड आएगा और यहाँ पर आपका हर फ्रॉम ग्रोइंग, ठीक है। जैसे कि अगर आप काइंड्स को पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। चलिए हियर यू हैव टू यूज़ द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। तो हमने यहाँ पे जो रॉन्ग पर्सनल प्रोनाउन किया है उसकी प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पे शी की प्लेस पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आपको शी की प्लेस पे हर यूज़ करना है, ठीक है। आई की प्लेस पे मी यूज़ करने। देखिए प्रीवियस पे जो बैक वाला पेज है उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ शी की प्लेस पर हर होगा और यहाँ पे भी शी आएगा। ये सेंटेंस थोड़ा ऐसे है। और यहाँ पे आई की प्लेस पे यू होगा, सेकंड में आपका यहाँ पे इट होगा, इट, तो इट के साथ इज होगा, इट के साथ हम आर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। रिमी एंड आई, और यहाँ पर सिक्स्थ में आपका वी की प्लेस पर अस होगा, ठीक है। एट्थ में शी की प्लेस पे दे के साथ वर नहीं, सॉरी शी, दे की प्लेस पे शी होगा और शी के साथ वर नहीं, वॉज। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब विल ऑल्सो बी अ सिंगुलर, ठीक है।
चलिए सेकंड है आपका काइंड पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था इंडिकेट्स द एस ओनली, जैसे कैट्स, विस्कर्स, ठीक है, एस लगा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हर्स, योर्स, एस लगाया था, हर्स, दियर्स, माइन्स, आर्स। इट इंडिकेट्स टू शो द पोसेशन और बिलोंगिंग। क्लियर, पोसेसिव। चलिए दिस बैग इज माइन, देखिए अगर दिस क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है, माइन क्या है आपका पोसेसिव प्रोनाउन है जो हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, हियर यू हैव टू चूज द करेक्ट वन, ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। फर्स्ट आपका योर आएगा, योर्स नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब है तो आपका यहाँ पे योर आएगा, नॉट योर्स। सेकंड में आर फैमिली आएगा, आर्स नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे द डिसीजन इज हर्स होगा। फोर्थ में आर्स आएगा और फिफ्थ में देयर, सिक्स्थ में देयर्स, सेवन्थ में इट्स और एट्थ में माई और योर्स आएगा। चलिए कम टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? दैट रेफर टू द बैक to the noun or the pronoun that occur before them in the same clause. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो बैक करते हैं नाउन को और प्रोनाउन को, ठीक है। एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। जैसे एग्जाम्पल आई बॉट माई सेल्फ अ बाईसाइकिल, तो यहाँ पे आप देखिए आई बॉट माई सेल्फ, यहाँ पे जो माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव है वो बैक कर रहा है, किसके बारे में रेफर कर रहा है? आपका नाउन के बारे में, ठीक है। आई जो है आपका प्रोनाउन है यहाँ पर, ठीक है, तो वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? वो किसको बैक कर रहा है? माई सेल्फ, आई को कर रहा है यहाँ पे। क्लियर? डोंट ब्लेम योर सेल्फ नीडलेसली, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूँगी। ये आपको दिख रहा है बॉक्स, ठीक है, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं तो आई जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ हो जाएगा, वी का आर सेल्फ हो जाएगा। क्लियर? अगर हम सेकंड पर्सन यू की बात करें तो यर सेल्फ हो जाएगा यू का। थर्ड पर्सन की बात करें तो ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ हो जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं डिफरेंशिएट भी आपको हाउ टू डिफरेंशिएट रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, अभी नीचे इम्फेटिक आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी पॉइंट्स, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपका योर सेल्फ, ठीक है, सेकंड में देम सेल्फ क्योंकि दे का देम होगा यहाँ पे, ठीक है, और यू बात कर रहे हैं, बात यू की कर रहे हैं सब्जेक्ट की तो योर सेल्फ आएगा, ठीक है। टीम की बात कर रहे हैं तो दे का देम सेल्फ होगा, लेकिन यहाँ पे दे मेंशन नहीं हुआ, ठीक है। पम्मी है, पम्मी गर्ल है तो हर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, मैंने अभी कॉलम में आपसे शेयर किया था, ठीक है। वी का आर सेल्फ हो जाएगा और बर्ड की बात कर रहे हैं तो इट सेल्फ हो जाएगा। क्लियर? नाउ कम टू द हियर इम्फेटिक। तो चलिए इम्फेटिक भी गिवन है। व्हाट डू मीन बाय द इम्फेटिक? इम्फेटिक होता है दे एड extra information to the sentence. When used for emphasize, they are called the emphatic pronoun. They add extra information. वो extra information बताता है यहाँ पर। बस आपको इतना ध्यान रखना है, they add extra information about the sentence, okay? और emphasize होता है किसी बात पर जोर देकर बोलना, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पे जोर देकर बोलना होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो इट्स पोजीशन इज आइदर इमीडिएटली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन। इसकी जो पोजीशन होती है वो या तो नाउन और प्रोनाउन के बाद होती है। जैसे देखिए आई माई सेल्फ, तो सब आपका प्रोनाउन है तो जस्ट प्रोनाउन के बाद यूज हुआ है आपका रिफ्लेक्सिव, या फिर कई बार एंड ऑफ द सेंटेंस होती है, जैसे आई डिजाइन्ड दिस हाउस माई सेल्फ, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? नाउन या प्रोनाउन को। अगर इससे नहीं समझ में आए तो चलिए आपके साथ मैं और शेयर करती हूँ ऐसे बहुत से एग्जाम्पल। नाउ कम टू हियर डिफरेंस बिटवीन, कैसे करेंगे आप डिफ्रेंशिएट रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक को? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें जो आपका जो वर्ब है ना ट्रांजिटिव वर्ब, वो शो होता है, ये ध्यान रखना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन और द थिंग एज द सब्जेक्ट। जो पर्सन ऑब्जेक्ट वही है, इसमें सेम वही पर्सन है जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो आपका सब्जेक्ट आई है और माई सेल्फ भी आपका बिलोंग कर रहा है टू दी सब्जेक्ट, तो सेम पर्सन हो गया, ठीक है।
लेकिन एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है आपका? बिलीव। अब आइए एम्फेटिक वही है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज टू कॉम्बिनेशन विद अनदर नाउन और द प्रोनाउन। ये किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन को करता है टू प्लेस स्पेशल एम्फसाइज, मतलब एक स्पेशल से एम्फसाइज करता है, स्पेशल जोर देके प्रोनाउन और नाउन के ऊपर बोलते हैं। जैसे आई माई सेल्फ रॉट द कोट, ये जस्ट जो है आपका किसके बाद आया है? आई के बाद, सब्जेक्ट के बाद आया है। क्लियर? चलिए और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब यहाँ देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका क्या है? अगेन प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब टर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट को बैक करता है। ठीक है, जैसे आई फेड माई सेल्फ द ग्रेप्स। अब जितने भी आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं, यू आर एक्सीडेंटली कट योर सेल्फ लास्ट थर्सडे, वी ब्लेम आर सेल्फ फॉर द एक्सीडेंट। चलिए अब आपने सभी एग्जाम्पल्स देखे हैं, बट आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जो एक्शन आपका जो वर्ब है, वो जो एक्शन कर रहा है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? टू दी सब्जेक्ट को। जैसे यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट गिवन है, माई सेल्फ किसको कर रहा है? सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे आपका वर्ब मेंशन है बीच में। ठीक है, जैसे फेड है, यहाँ पे कट है। ठीक है, ब्लेम है आपका एक्शन ऑफ द वर्ब, हेल्प्ड है, रीड है और दे बॉट है। क्लियर? तो आपका ये जो दे है पोसेसिव सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहाँ पे देमसेल्व्स क्या है? आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्लियर? कम टू द हियर एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन सेम एग्जांपल्स हैं, हिमसेल्फ, माई सेल्फ। अब देखिए इस एग्जांपल्स को समझिए। आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ, वी विल वॉच द शो आवर सेल्फ, you yourself can tell us about the situation, we saw the president himself, she herself told us the news, the city itself, they themselves। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, जो आपका प्रोनाउन है आई वी यू दे है, जस्ट उसके बाद ही आपका जो है एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, योरसेल्फ। क्लियर? और यहाँ पे जो माई सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रोनाउन को। ठीक है, आर सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है अगेन प्रोनाउन को, हिमसेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है अगेन प्रोनाउन को। तो कई बार ये आपका लास्ट में आता है, कई बार ये आपका सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन और नाउन के बाद आता है। नाउ कम टू हियर द एक्सरसाइज एम्फेटिक प्रोनाउन आपने करना है यहाँ पर। तो चिल्ड्रन यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम योरसेल्फ होगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ माई सेल्फ लगेगा, थर्ड में लास्ट में हिमसेल्फ लगेगा, और यहाँ पे फोर्थ में चैप्टर के बाद इटसेल्फ लगेगा। ठीक है, इट इज़ इटसेल्फ इज़ क्वाइट लॉन्ग। फिफ्थ में किंग के बाद हिमसेल्फ लगेगा, सिक्स्थ में हरसेल्फ लगेगा लास्ट में, और सेवन्थ में ही के बाद हिमसेल्फ लगेगा, एट्थ में लास्ट में आर सेल्फ लगेगा। क्लियर? चलिए जैसे मैंने आपको बताया है रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में डिफ्रेंशिएट करके बताया है, उसी को अगर आपको नहीं समझ में है तो एग्जाम्पल को दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट में आपका यहाँ पे देमसेल्फ होगा और ये आपका आर बी होगा, मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। सेकंड हिमसेल्फ है, एम्फेटिक बिलोंग करता है। थर्ड माई सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव है आपका ये, और फोर्थ है योरसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव है। रेफरिंग बैक हियर, और यहाँ पर आपका फिफ्थ देमसेल्फ है, ई है, सिक्स्थ इटसेल्फ है, आर बी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप किसी चैप्टर को लिटरेचर के या ग्रामर के किसी भी चैप्टर को सर्च करना चाहते हैं, चैप्टर नेम डालिए, क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं जैसे चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा, या फिर ग्रामर का कोई चैप्टर विद एक्सरसाइज तो डालिए चैप्टर नेम विद एक्सरसाइज बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। सो होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।